गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सेल्फ प्रैक्टिस 4B और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व किया था। 6 के 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ए और बी, और मैंने आपको बोला था बाकी ये क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं सी और डी जो बचे हुए क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 के, उसको सॉल्व करूंगा और फिर आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी से। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। ये है 3/4 का पावर 4 इंटू 3/4 का पावर 5 इज इक्वल्स टू 3/4 होल टू द पावर 5x-1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो यही क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल यहाँ पे लिख करके रखा है, देखो। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप देखते हो कि 3/4 इंटू 3/4, तो 3/4 को अगर मैं बेस लेता हूँ तो दोनों बेसिस तो मैच कर रहे हैं। मैंने बोला था कि बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका अलजेब्रा के फॉर्म में हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आप देखो कि ये जो ब्रैकेट में 3/4 बिल्कुल कॉमन है और दोनों के बीच में किसी का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब बेसिस सेम होते हैं और जब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो देखो 3/4 और मैंने क्या किया है 4 + 5 किया ऐड करके, और फिर 3/4 जो यहाँ पे है राइट हैंड साइड में 5x-1, तो 4 और 5 को ऐड किया तो कितना आ गया 9। ठीक है, तो 3/4 होल टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 3/4 होल टू द पावर 5x-1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हो कि अब दोनों साइड बेसिस बिल्कुल मैच कर रहे हैं, 3/4 तो कंसेप्ट याद करो जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जब इक्वल टू के दोनों साइड अगर बेसिस सेम होते हैं तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, या पावर अगर इक्वल है तो आप बेसिस को इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे पावर्स निकालने हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि दोनों में बेसिस इक्वल है। तो मैंने लिखा है देखो, सिंस बेसिस आर इक्वल ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड बेसिस इक्वल है तो इसका मतलब दोनों साइड पावर भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर पावर विल बी इक्वल। तो इधर पावर क्या है 9 और इधर पावर क्या है 5x-1, तो 5x-1 लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद तो कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सारे नोन वाले को एक तरफ ले आओ और सारे अननोन को एक तरफ ले आओ। तो 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो 9, और ये 1 इधर है कि +1 हो गया और इधर 5x, 9 और 1 कितना आ गया 10 और इधर 5x, और 5 अगर डिवीज़न में जाएगा तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, 2 बार में कैंसिल होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो x का वैल्यू मुझे फाइंड करना था वो x का वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका डी नंबर क्वेश्चन। तो डी नंबर क्वेश्चन ये है 5 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 माइनस x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 10। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बेस मानता हूँ, तो जब बेसिस इक्वल होते हैं और वो डिवीज़न में होते हैं तो हम लोग पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। तो देखो 5 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 10। ठीक है, जब डिवीज़न में है, बेसिस इक्वल है, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 3 माइनस x। ठीक है, और इधर क्या है 5 माइनस 10। अब देखो दोनों साइड बिल्कुल बेसिस मैच कर रहे हैं, जब बेसिस मैच कर रहे हैं तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो इधर पावर क्या है 9 माइनस 3 माइनस एक्स और इधर क्या है 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9 ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस इंटू 3 तो -3 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +x और इक्वल टू 10। ठीक है, अब 9 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और +x इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालना है तो 6 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू 6 इधर क्या माइनस हो गया तो 10 माइनस 6, और 10 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन में जो अननोन था x, उसका वैल्यू कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो बचे हुए क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 6 के सी और डी, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, सिंप्लीफाई। तो ये सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट न्यूमरेटर में है, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में, सारे में बिल्कुल वैसे ही है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे बेसिस को सेम करना होगा, क्योंकि जब बेसिस को सेम करेंगे तभी हम लोग पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो मल्टीप्लिकेशन में है कि डिवीज़न में है। ठीक है, तो आप देखो, या तो फिर इसको हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो वो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिस को इक्वल करने की कोशिश करते हैं ताकि इसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो बेस है, ये पावर है,
और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो पावर अगर कंसेक्यूटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और इसको 5 टू द पावर 2 ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखो ये जो 9 है, अगर मैं इसको बेस बनाना चाहता हूँ 3, तो आपको पता है कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बिल्कुल 9 आ जाएगा। तो मैं इस 9 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करूँगा मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, तो ये बिल्कुल 9 आ जाएगा। और बाहर से ये पावर 2 तो था ही, और इंटू 5, और कुछ भी नहीं है पावर, तो कुछ भी नहीं है तो पावर 1, ये हम लोग जानते ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप, 3 का पावर 6 × 5 का पावर 2। अब देखो 3 का पावर 2 था और बाहर से पावर कितना है, 2 है, तो पावर अगर कंसेक्यूटिव होता है तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने बताया था। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 और इंटू 5 2 5 का पावर 1, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट देखो बिल्कुल डिवीज़न में है और बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होते हैं और डिवीज़न में होते हैं तो पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 6 - 4, पावर को सब्ट्रैक्ट किया, फिर इनटू यहाँ भी बेसिस मैच करें तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 6 में अगर 4 गया तो 2, और 5 में 5 का जो पावर 2 - 1 था, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, ठीक है। अगर आप उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में छोड़ना चाहते हो आंसर तो यहीं पे छोड़ दो, या उसको आप फाइनल आंसर मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना होता है 9, और 5 बन जा 5, और 9 5 जा 45। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर को लिखना है तो आप यहीं तक छोड़ो, और फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो आप यहाँ तक लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 3, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो 3 का पावर 8 ऐसे छोड़ देता हूँ, ए का पावर 6 को बिल्कुल वैसे छोड़ देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे 9 को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था बेस 3 लेकर के, तो वैसे अगर यहाँ पे 9 को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको जो 9 है अगर मैं इसको बेस 3 बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करूँगा तो फिर बिल्कुल 9 आ जाएगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। और बाहर से पावर कितना है 3, और इंटू ए टू द पावर 3, ठीक है। अब देखो 3 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर 3 2 6 इंटू ए टू द पावर 3, ठीक है। अब देखो बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 8 और 6 है तो 8 - 6 करेंगे, और यहाँ पे जब बेसिस सेम है तो पावर को फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 - 3, ठीक है। अब देखो 8 में अगर 6 गया तो 2, 3 का पावर 2, अब यहाँ पे 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 3। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप आंसर को ही छोड़ो, या मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 ए क्यूब आंसर आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 5 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 ब्रैकेट में, और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी आपको पावर 0 दिखता है इसका मतलब सिंपल वो वैल्यू 1। तो 5 टू द पावर 0 मतलब 1, 4 टू द पावर 0 मतलब 1, 3 टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे 3 टू द पावर 4। अब ये 1 + 1 + 1 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इंटू 3 टू द पावर 4 मल्टीपल में। फिर यहाँ पे अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना चाहते हो तो बेसिस सेम है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। जब इसको ऐड करोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप यहीं तक लिखो, ठीक है। या मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है तो 3 का पावर अगर 5 है तो उसको हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आंसर कितना आ जाएगा 243। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया 7 के ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप इसको ट्राई करना, अगर बन जाती तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।